साध संगत बड़े प्यार से कहिए धान निरंकार जी। साध संगत संपूर्ण अवतार वाणी शब्द आ रहा है कि साधु जन जो बोली बोले सुनना और सुनाना है, नित्य परत सत्संग में जाना सेवा भाव कमाना है जी। साध संगत नित्य परत तो हम आते हैं सत्संग में और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। जो बाणी आती है सुनते हैं और सुनाते हैं, फिर वो इसी जगह भी छोड़ के हम चले जाते हैं, सुनते हैं और सुनाते भी हैं। और सेवा भाव की बात आ रही है, सेवा का वो भाव है। अभी भाई साहब जावेद जी कह रहे थे ना कि सेवा वास्तव में हम तो मांगते हैं, जब करने का टाइम आता है तो हम हट जाते हैं, क्योंकि सेवा मांगने की बात नहीं है, सेवा करने की बात है। जब हम सेवा करेंगे तब उसका फल महसूस होगा कि वाह हम सेवा किए और कैसे मिला। साध संगत जी अभी धान का टाइम आ गया है ना, जब हम बीज डालेंगे तभी उसको फल मिलेगा। और वो 6 महीना के बाद, अभी नहीं, अभी तो उसका कर्म करेंगे, उसको जो है जोतेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, फिर वो आएगा, फिर लगाएंगे, तो कितना कर्म करना पड़ता है, तब वो धान 6 महीना के बाद होगा। साथ संगत वैसे हमारा सेवा भी है, हम सेवा करते हैं फिर भी मन में लालसा लगी रहती है कि अरे आज तो हम 100 रुपये की सेवा कर दिए हैं, क्या मालूम कितना मिलता है। सेवा करें मगर हम दिल में लालसा ना बनाए कि हमें ये चीज़ मिल जाए। देने वाला ते है और देखता है। साथ संगत देखता रहता है कि हम घर से अगर निकलते हैं तो सोचते हैं कि आज हम 100 रुपये का नमस्कार करेंगे, फिर रास्ता में पहुँचते हैं चलो आज 50 का कर देंगे, 100 का छोड़ो। लगे पहुँचते पहुँचते हमारे 10 रुपया निकलता है। घर से कैसा भाव बना रहता है, जब नज़दीक आते आते वो भाव ख़त्म हो जाता। का कोई देख रहा है क्या, चुप्पे से लिया दान पेटी में डाल दिए। तो हमारा भाव ऐसा ना बने। अगर जो भाव हमारा बन गया है, देने वाला ये है, करने वाला ये है और कराने वाला भी यही है, तो हमारा जो भाव बन जाता है उसको हम कर दें, फिर उसमें ना नुकुर वाली बात ना रहे। साथ संगत जी, साथ संगत श्रद्धा और प्यार से गुरु चरणों में शीश झुकाना है। जब हम महात्मा को देखते हैं, बहन को देखते हैं, तो हमारे मन में भाव बनता है कि बहुत अच्छे से नमस्कारी करें और इनका सेवा करें। साथ संगत जी दिखावे के लिए तो हम पहुँचते हैं तो बहुत उनको जो है कि नमस्कार करेंगे बहुत श्रद्धा से, मगर अंदर हमारा वो भाव नहीं बनता है, क्योंकि हम दिखाए में चलते हैं। जब हम सेवा के लिए लाते हैं उनको जो हमारे होता है, फिर अंदर जाके कहते हैं अरे हमारा तो इतना पैसा ख़त्म हो गया। तो साथ संगत जी हम खाली ऊपर से दिखावा वाला काम करते हैं, अंदर से हमारा भाव नहीं बनता। अंदर से जिस दिन अगर हमारा भाव बन जाएगा उस दिन एक गुरु रीझ जाएगा, फिर वो कहने की बात नहीं रहेगी कि अरे हमारे ये चीज़ नहीं है, हमारे वो चीज़ नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वैसा नहीं कर पा रहे हैं, हम इतना दिन से सत्संग जा रहे हैं, फिर एक कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम दिखाए में ना पड़े। हम जो है कि भाव बनाए, कोई भी चीज़ का हम भाव अगर अंदर से बनाते हैं तो दिखावा वो अपने आप हो जाएगा। दिखावा और भाव दोनों अलग हो जाता है। कोई काम के लिए अगर हम दिखावा में काम करेंगे तो देखने वाला परख जाता है कि ये दिखावा काम है, और जो अंदर से भाव रहता है वो अलग हो जाता है। नहीं कभी हम करके देखे, दासी तो आजमाई है अपने, खाली अपना और दूसरे का नहीं, कि पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हो गए। सत्संग अगर एक गुरु नहीं मिला होता तो हम आज कहाँ होते।
और आप कहाँ होते, हम कहाँ होते। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो एक बुझा चिराग था तेरी रोशनी से पहले। कौन पूछता हमको आपको। जिधर से जाओ, अगर कोई बहन देखती है, कोई महात्मा, बहन जी धन्यंकर, आप चाहे देखो चाहे ना देखो, अगर वो बहन देख गई, भाई देख गए, तो आपका तुरंत नमस्कार करते। अगर गुरु नहीं मिला होता तो कौन पूछता। ऐसे बगल से चले जाते और चले जाते, कोई पूछने वाला नहीं था। साथ संगत इसीलिए अवतार वाणी में आवत है कि श्रद्धा और प्यार से गुरु चरणों में शीश झुकाना है। साथ संगत जो तीनों कर्म कमाए वो सुख पाता है। साथ संगत क्या हमारा कर्म ऐसा बन गया है। आप रहमत करना, कृपा करना कि जैसे माता जी का आदेश आता है वैसे दासी का कर्म बन जाए, वो तीनों सुख पाता है। जब हमारा कर्म बनेगा तभी हम तीनों सुख पाएंगे ना, नहीं तो कहाँ सुख के भागीदार बनेंगे। सुख तो आप सब पाते हो, आप सब लेते हो, क्योंकि आप सबका कर्म ऐसा है। आप रहमत करना, कृपा करना कि आप सब जैसा चाहते हो वैसा दासी का जीवन बन जाए, और माता जी का जो आदेश आता है दासी उसी आदेश पे चल पाए। कहे अवतार गुरु यदि रीझे तो यश जग गाता है। अगर हमारा कर्म बन जाए तो फिर क्या बात है, जिधर से निकलो फिर वही बात तू ही है। तभी तो हमारा कर्म बताएगा कि हमारा कर्म बन गया। अपने आप से कोई अगर कहे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं, तो क्या हम अच्छे बन जाएंगे। हमारा कर्म दूसरा कोई बताए, हमारा पड़ोसी बताए या गांव को बताए या और कोई बताए कि अरे फलाने बहन जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा कर्म है, तभी तो हमारा कर्म बना। हम अपने मुख से अपनी बड़ाई करें तो हम तो झूठी की बड़ाई करते हैं, क्योंकि अपनी बड़ाई सब करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर हम गलती भी कर जाते हैं तो हम अपनी गलती कभी नहीं कहते कि हम गलती करें हैं, क्योंकि अगर हम गलती बताएंगे अपना तो हमारा जो है कि इसाल्टी होगी कि अरे हो फलानी तो ऐसे गलती करती हैं। क्यों हम अपनी गलती छिपाएंगे, मगर ये तो देखता है ना कि हम क्या करते हैं। हमारा कर्म बोलता है, जब ये बताएगा कि हमारा कर्म कैसा है तब हम समझेंगे कि हाँ हमारा कर्म अच्छा है या खराब है। दासी के कहने का मतलब है कि गलती तो करते हैं थोड़ी से, छोटी से गलती, मगर छोटी में कितनी बड़ी हो जाती है उसको हम समझ नहीं पाते। इसलिए गलतियां करना अब हम सब बंद कर दें। क्यों बाबा जी भी कहते थे कि अगर गलती करने वाला नहीं रुकेगा तो क्षमा करने वाले को रुक जाना पड़ेगा। गलती करने वाले नहीं रुके मगर क्षमा करने वाला रुक गया। साथ संगत जी, क्योंकि अब माता जी का आदेश आ गया, जो है परम पिता का आदेश आ गया है, राजपिता जी का। मीटिंग में भी बताया गया था कि अगर जो है कि गलती करते हैं उनको बताइए, समझाइए, अगर वो नहीं समझते हैं तो जो है कि अधिकारी को बताइए, अगर अधिकारी नहीं वो समझ रहे हैं तो जो है कि क्षेत्रीय संचालक को बताइए, प्रमुख को बताइए। अगर उनसे नहीं मानते हैं तो उनको सत्संग से हाथ पकड़ के निकाल दिया जाएगा। साथ संगत जी, दासी नहीं कह रही, दासी मीटिंग में सुनी थी उस बात को दोहरा रही है। आप सब कृपा करना कि दासी अगर कोई गलती करती है तो आप सब बख्श देना कि गलती दोबारा ना हो पाए। साथ संगत जी, क्योंकि गलती छोटी से होती है मगर जो है कि सजा बहुत बड़ा भोगना पड़ता है। बाबा जी विचार में कह रहे थे गलतियां पलों में होती है, सजा सदियों भुगतना पड़ता है। साथ संगत जी,
कहने को तो हम कहते अरे बहुत छोटी सी गलती हुई है, मगर वो छोटी सी गलती हमारे जीवन में वो पहाड़ बन जाती है। फिर वो गलती को छोटी करते करते हमें कितना बड़ा हो जाता है, हम कितना भोगते हैं उसको हम सोच नहीं सकते हैं। तो रहमत करना, कृपा करना कि दासी से ऐसा कोई गलती ना हो पाए कि दासी जो है कि ये मालिक के सामने मुंह न दिखा पाए। रहमत करना कि ऐसा जो है कि दासी का कर्म बन जाए कि जहाँ रहे वहाँ मालिक के दरबार में एकदम मालिक के नज़र में रहे, ऐसा कोई गलती ना हो पाए। और दासी के आशीर्वाद देना कि दासी के परिवार में जैसा अभी चला रहे हो ऐसा सदियों चलाते रहना, और सेवा सत्संग सुमिरन पूरा परिवार के देते रहना, और अब पूरा परिवार आपके चरणों में लगा रहे। अगर कोई गलती हो जाती है दासी से, दासी के बच्चों से और परिवार से, तो अपना नादान बच्चा समझ के क्षमा कर देना। और दासी के विचार में बोलने में अगर कोई टूटी हो गई हो, कोई ऐसा वचन कटुक निकला हो, तो दासी का बख्श देना और क्षमा कर देना। प्यार से कहिए दान निरंकार जी।